सो टुडे विल स्टार्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स हैं, जैसे प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, लॉस सीपी एंड एसपी। अब सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस और एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है यही समझ रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस मीन्स किसी भी आइटम को हम जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपीज़ की चॉकलेट है, ये 50 रुपीज़ की चॉकलेट हमने खरीदी तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 50। अभी 50 रुपीज़ की चॉकलेट अगर हम अपने फ्रेंड को देते हैं 60 रुपीज़ में, तो सेलिंग प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे हम कोई भी सामान बेचते हैं तो वो हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस। अब 50 की चॉकलेट हम 60 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो 60 क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। अब सी पी 50 है और एस पी 60 है, मीन्स उसको प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है 10 रुपीज़ का। सो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10। अब प्रॉफिट कैसे आ रहा है, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे हैं तब प्रॉफिट आ रहा है, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तब हमेशा क्या होगा प्रॉफिट। मीन्स इफ़ एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी देन हमेशा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अब 50 रुपीज़ की चॉकलेट मीन्स 50 उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर 50 रुपीज़ की चॉकलेट अगर मैं अपने फ्रेंड को 50 रुपीज़ में ही बेच देती हूँ, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर 40 रुपीज़ में बेच देती हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है कितने रुपीज़ का 10 रुपीज़ का। सो जब सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, और वी कैन से कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन हमेशा क्या होगा लॉस। सो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस के लिए हम क्या करेंगे सी पी माइनस एस पी, हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 50 सी पी बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो 50 माइनस 40 मीन्स सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपीज़ की चॉकलेट और मैं अपने फ्रेंड को लाइक बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन अगर मैं 50 रुपीज़ में ही बेच देती हूँ तो कॉस्ट प्राइस भी 50 और सेलिंग प्राइस भी 50 है, तब ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं देन देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। प्रॉफिट मीन्स जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से हमेशा प्रॉफिट होता है। लॉस मीन्स जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से हमेशा लॉस होगा। अब जब दोनों इक्वल होंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब जितना प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा सी पी पे काउंट होता है, मीन्स कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी, और परसेंटेज करना है तो इसलिए हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। सेम अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है सो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%। सो हमेशा याद रखना है जो भी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज होगा हमेशा सी पी पे कैलकुलेट होता है। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, एंड लॉस अपॉन सी पी इंटू 100% इज इक्वल टू लॉस परसेंट। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 9C। Now, exercise 9C, question number 1. A shopkeeper bought a second-hand car for rupees 1,50,000 and he spent 10,000 on its painting and repair and then sold it for rupees 2 lakh. Find his प्रॉफिट और लॉस, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। पहले हमने देखा है कि यहाँ पे शॉपकीपर ने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, तो कितने रुपीज़ में खरीदी 1,50,000, तो ये हो जाएगा उसका सी पी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,50,000। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सब सीपी में कैलकुलेट हो जाते हैं। सो यहाँ 10,000 वो पेंटिंग और रिपेयर दोनों को मिला के उस पर स्पेंड कर रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखेंगे किस पे स्पेंड कर रहा है वो, पेंटिंग एंड रिपेयर, और कितना कर रहा है ₹10,000। अब क्योंकि जितने भी ओवर एक्सपेंस होते हैं वो सीपी में कैलकुलेट होते हैं, सीपी पहले था यहाँ पे 1,50,000, उसमें 10,000 और ऐड कर देंगे। सो टोटल सीपी हो जाएगा यहाँ पे 1,50,000 प्लस 10,000 and that is equals to rupees 1,60,000। अब उसने बेची कितने, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2 लाख, सेलिंग प्राइस उसका 2 लाख है। अब देखेंगे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1,60,000 और सेलिंग प्राइस 2 लाख है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे सिंस
सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स 2 लाख माइनस 1,60,000, तो प्रॉफिट हो गया 40,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Vinay bought a house for rupees 4,50,000 and he spent 20,000 on repair and white washing and then sold it for rupees 4,30,000। तो पहले मीन्स उसने विनय ने एक घर खरीदा 4,50,000 में और उसने रिपेयर पे भी कुछ अमाउंट स्पेंड किया 20,000, तो ये ऐड हो जाएगा सीपी में। तो पहले लिखेंगे सीपी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4,50,000 एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, सो वो है रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग, सो उसके लिए अमाउंट उसने स्पेंड किया 20,000। अब टोटल सीपी कितना हो जाएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे सीपी में, सो 4,50,000 प्लस 20,000 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4,70,000। अब उसने बेची कितने, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 4,30,000। अब टोटल कॉस्ट प्राइस 4,70,000 है और सेलिंग प्राइस 4,30,000 है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो क्या हो जाता है, लॉस। यहाँ पे देखेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन देयर इज लॉस एंड लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। अब सीपी माइनस एसपी लॉस होता है, तो सीपी गिवन है 4,70,000 और एसपी गिवन है 4,30,000, माइनस करेंगे तो लॉस हो जाएगा 40,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now question number 3, a dealer bought 50 quintals of rice at the rate of rupees 800 per quintal, means एक कुंटल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस इज 800 पर कुंटल लिखा है, तो मीन्स एक कुंटल राइस की कॉस्ट कितनी है 800, 50 क्विंटल्स की फाइंड आउट करनी है, तो सीपी ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस इज 800 एंड सीपी ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ राइस इज 800 मल्टीप्लाई बाई 50 इज 40,000। Now आगे मेंशन है ही पेड रुपीज़ 400 एज ऑक्ट्री चार्जेस एंड 600 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये भी सब ओवरहेड एक्सपेंसेस सब ऐड हो जाएंगे सीपी में। सो 400 प्लस 600 इक्वल टू 10,000, ये हम ऐड कर देंगे सीपी में। अब टोटल सीपी हो जाएगा 40,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 41,000। आगे मेंशन है देन ही सोल्ड द होल स्टॉक एट रुपीज़ 750 पर क्विंटल, so selling price of 1 quintal of rice is 750 and selling price of 50 quintals of rice is 750 multiplied by 50, that is equals to 37,500। now अब टोटल सीपी 41,000 है और टोटल सेलिंग प्राइस है 37,500। इन दोनों में देखेंगे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो जाएगा लॉस, सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 41,000 माइनस 37,500 दैट इज इक्वल्स टू 3,500। Now question number 4, find the gain or loss percent, gain means profit, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज। फर्स्ट पार्ट सीपी गिवन है रुपीज़ 750, ओवर एक्सपेंसेस गिवन है रुपीज़ 50, तो ये सीपी में ऐड हो जाएगा, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 800। ना प्रॉफिट भी गिवन है 80 रुपीज़, अब क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट गिवन है 80 और सीपी 800 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 8 10 80 दैट इज इक्वल्स टू 10%। नाउ सेकेंड पार्ट, सीपी इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5200 एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन 5070। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा लॉस, सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। नाउ 5200 माइनस 5070 दैट इज इक्वल्स टू 130। अब क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस गिवन है 130 मीन्स फाइंड आउट कर लिया, सीपी इज 5200 इंटू 100%। अब 20 से 20 कैंसिल, 13 1s are 13, 1 0 and 13 4s are 52, now 2 2s are 4 and 2 5s are 10, so 5 by 2% that is equals to 2.5%। now third part, cost price given है 400 and selling price is 460। अब selling price ज़्यादा है cost price से, since selling price is greater than cost price then there is profit and profit is equals to SP minus CP, 460 minus 400 that is equals to rupees 60।
अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, सो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%. प्रॉफिट इज 60 एंड कॉस्ट प्राइस इज 400 इंटू 100%. 20 से 20 कैंसिल एंड दिस इज 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, that is equals to 15%. Now fourth part, cost price is ₹50 and selling price is 42. यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस होगा. Cost price is greater than selling price, then there is loss, and loss is equals to CP minus SP. Now CP is ₹50 minus 42, that is equals to ₹8. Now loss percentage is equals to loss upon CP into 100%. लॉस हमने फाइंड आउट कर लिया ₹8 एंड CP इज 50 इंटू 100%. नाउ 10 से 10 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, दैट मीन्स लॉस इज इक्वल्स टू 16%. नाउ फिफ्थ पार्ट, कॉस्ट प्राइस गिवन है 46,000 एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन है 4,000. ये ऐड हो जाएंगे CP में, तो टोटल CP कितना हो जाएगा 46,000 प्लस 4,000, that is equals to ₹50,000 and selling price given is 60,000. अब यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट. सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो 60,000 माइनस 50,000 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10,000. अब क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है, सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. नाउ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000 एंड CP इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%. नाउ 40 से 40 कैंसिल एंड 5 2 ज़ा 10, दैट इज इक्वल्स टू 20%. सो प्रॉफिट हमारा है 20%. क्वेश्चन नंबर 5, find the SP means selling price when first part cost price given है ₹20 and gain is that is profit परसेंटेज कितना गिवन है 10%. तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस और गेन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट होता है, मीन्स कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं. तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ CP. नाउ 10% को हम लिख सकते हैं 10/100. जब ये परसेंट सिंबल यहाँ से हटेगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड CP इज गिवन 20. नाउ 10 से 10 ये कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल, तो ये हो गया प्रॉफिट कितना आ गया ₹2. अब प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई, प्रॉफिट की हो गई ₹2 एंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे. कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹20. अब माइनस का 20 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 + 2, दैट इज इक्वल्स टू ₹22. नाउ सेकेंड पार्ट, अगेन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज गिवन है. तो लॉस परसेंटेज भी दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं, CP पे होते हैं. तो लॉस इज इक्वल्स टू जो भी परसेंटेज हमें गिवन है, ये 13 होल 1/3% ऑफ CP. इन केस अगर CP नहीं गिवन होता है तो उसको एक्सलेट कर लेते हैं. सो ये मिक्स फ्रैक्शन इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, सो हो जाएगा 40/3% ऑफ CP की वैल्यू है 12.50. अब परसेंट से हम इसको चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में, परसेंट सिंबल यहाँ से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 मीन्स यहाँ पे 2 0 और ऐड हो जाएंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12 इंटू 50. अब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, सो 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये भी कैंसिल हो गया. अब ये बचा 4 इंटू 125 और डिनोमिनेटर में बचा 300. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 125 और 300 5 से कैंसिल हो जाएंगे, सो 525 एंड 5 6 ज़ा 30 अभी भी कैंसिल हो सकते हैं, 5 12 ज़ा एंड दिस इज़ 5 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 5/3. अब 5/3 को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 1.67 रुपीज़. मीन्स लॉस कितना आ रहा है 1.67. अब लॉस फाइंड आउट हो गया और कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे.
नाउ लॉस के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस गिवन है 1.67 एंड कॉस्ट प्राइस इज 12.50 माइनस सेलिंग प्राइस को एज इट इज़ लिखेंगे। अब सेलिंग प्राइस माइनस में दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में सेलिंग प्राइस। अब ये प्लस में अब RHS की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। सो 12.50 माइनस 1.67 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10.83। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी गिवन था, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। जब सेलिंग प्राइस गिवन है ₹12 और गेन मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20%। सो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे एक्स। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट 20% है ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स लेट किया है तो इसको लिखेंगे एक्स। अब परसेंट यहाँ से हटाएंगे, इसको लिख सकते हैं 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू एक्स। सो ये कैंसिल, 2 5 से 10। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज एक्स और डिनोमिनेटर में 5 मीन्स प्रॉफिट आ गया x/5। अब प्रॉफिट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट x/5 है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है ₹12 एंड कॉस्ट प्राइस हमने एक्स लेट किया है। अब एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। एक्स यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, तो इसको एक साथ करेंगे। ये माइनस में एक्स है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो x/5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 12। अब x के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब LCM लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 1 और 5 का LCM 5 ही होगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, यहाँ 5 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा x/5 प्लस 5x/5 इज इक्वल्स टू 12। नाउ डिनोमिनेटर इज 5, x प्लस 5x इज 6x, क्योंकि कोफिशिएंट के थ्रू, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के थ्रू ऐड करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 1 प्लस 5 इज 6, तो दैट मीन्स 6x इज इक्वल्स टू 12। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ 6/5 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा 6/5। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। सो 6 2 12, x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू आ गई 10, x हमने लेट किया तो CP को। सो देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू ₹10। नाउ सेकंड पार्ट, सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही सेकंड पार्ट करना है। वैसे फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था और सेकंड पार्ट में लॉस परसेंटेज गिवन है। दोनों ही कैलकुलेट होते हैं CP पे, और CP गिवन नहीं है तो CP को लेट कर लेंगे x। लेट द CP बी x। नाउ लॉस इज इक्वल्स टू, जो भी परसेंटेज गिवन है उसको CP पे कैलकुलेट करेंगे, 10% ऑफ CP। सो 10% ऑफ x, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100 इंटू एक्स। 10 से 10 कैंसिल। सो लॉस आ गया x/10। अब लॉस हमें x के टर्म्स में गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 360 और कॉस्ट प्राइस हमने x लेट कर लिया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लॉस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अगर प्रॉफिट गिवन होता है तो प्रॉफिट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, लॉस गिवन है तो लॉस के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। सो हो जाएगा CP माइनस SP। लॉस इज x/10 एंड कॉस्ट प्राइस इज, हमने x लेट किया एंड सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 360। सो अगेन एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ रखेंगे। अब ये -360 है, दूसरी साइड जाएगा RLHS में तो ये जाएगा प्लस का 360। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो x तो ऑलरेडी यहाँ लिखेंगे, उसके बाद माइनस x/10। अब x के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको लेट कर लेंगे 1। अब 1 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा। सो यहाँ पे 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो ये हो जाएगा 10x/10 माइनस x/10। नाउ 360 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम हो गया 10। नाउ 10x माइनस x, 360 इज इक्वल्स टू 10x माइनस x इज 9x/10। अब क्योंकि x के साथ जो नंबर है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के साथ जो नंबर है उसको ट्रांसपोज करेंगे। 9/10 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 9/10। नाउ x इज इक्वल्स टू 360, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 10/9। अब 9 और 360 9 से कैंसिल हो सकते हैं, 9 4 ज़ा 36। सो x की वैल्यू आ गई 40 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 400। अब x हमने लेट किया तो CP को, तो देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू ₹400।
क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग अ मोटरसाइकिल फॉर ₹23,000, सेलिंग मीन्स वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 23,000 एंड डीलर गेन्स 15%, मीन्स 23,000 एक मोटरसाइकिल को बेचने के लिए 23,000 पे उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, सीपी फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम करना है, बस वो एक ये स्टेटमेंट सम्स के फॉर्म में गिवन है। तो अब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, उसको लेट कर लेंगे एक्स, सो लेट द सी पी बी एक्स। सेलिंग प्राइस गिवन है यहाँ पे ₹23,000 एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है 15%। अब प्रॉफिट परसेंट के थ्रू हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15% ऑफ सी पी पे कैलकुलेट करते हैं, सी पी कितना है एक्स, सो 15/100 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 3x/20। अब प्रॉफिट में वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज 3x/20 एंड सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 23,000 एंड कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया है एक्स। अब एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे, ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, सो 3x/20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 23,000। अब एक्स के साथ नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 1। अब 1 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, सो ये हो जाएगा 3x/20 प्लस 20x/20 इज इक्वल्स टू 23,000। नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया 20। अब 3x प्लस 20x इज इक्वल्स टू 23x इज इक्वल्स टू 23,000। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 23/20 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा, 23,000 डिवाइडेड बाय 23/20। सो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 23,000। अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 20/23। अब 23 वन से 23 मीन्स ये हो जाएगा 1000, सो x की वैल्यू हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 20,000। अब x हमने लेट किया था सी पी को, सो देयरफॉर सी पी इज इक्वल्स टू ₹20,000। Question number 8. The CP of an article is ₹6,250 and Sudhi sell it at a loss of 24%. Means CP given है, cost price given है और loss percent given है 24%। हमें selling price find out करना है। So loss percentage या profit percentage CP पे calculate होता है, तो पहले loss find out कर लेंगे। Loss is equals to 24% of CP। Now percent को लिख सकते हैं 24/100, CP is 6,250। 10 से 10 कैंसिल, 5 2 से 10 एंड 5 125। अब 2 और 24 कैंसिल हो जाएंगे 2 से, दिस इज 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 125 टू ₹1500। नाउ लॉस आ गया 1500, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे लॉस के फॉर्मूले से। तो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, क्योंकि SP फाइंड आउट करना है तो SP हो जाएगा CP माइनस लॉस। CP is 6250 means 6,250 and loss is 1500, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा that is equals to 4,750 rupees. So this was all about exercise 9C. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.